अवध देश के भूपति दशरथ अवध देश भूपति दशरथ। एक दशरथ नाम के राजा हुए अवध देश में। ठीक है मैया, फिर क्या हुआ? तिनके प्रगट भय सुत चारी, तिनके भय सुत चारी। राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए। अच्छा मैया, फिर क्या हुआ? कहा कि 4 पुत्रों में वैसे तो 4 पुत्र ही बड़े सुंदर, लेकिन 3 महाराम मध्य जो कीजे, 3 महाराम। सबसे जो सुंदर थे वो राम जी थे। राम जी सबसे सुंदर। अच्छा, फिर क्या हुआ मैया? कहा उनका विवाह हो गया। वो जनकपुर में जाके धनुष तोड़ा, उनका विवाह हो गया। तिनकी जनक सुता बर नारी, एक कथा कहो प्यारी। मैया मोरी एक कथा कहो प्यारी, मैया मोरी एक कथा। और उनकी जो पत्नी थी बड़ी सुंदर, माता सीता। फिर क्या हुआ माता? आगे बताओ। कहा कि देव योग तो देखो, वन जाना पड़ा और वन में भी विपत्ति ने पीछा नहीं छोड़ा। क्या बोली माता? रावण हरण सिया कह कीन्यो। जैसे ही कहा कि रावण ने सीता जी का हरण कर लिया और दक्षिण दिशा की ओर चला गया, तो क्या कहते हैं? चाप चाप कही उठे सूर प्रभु, चाप चाप कही उठे सूर प्रभु। लक्ष्मण देहु मातु भ्रम भारी, एक कथा कहो प्यारी। मैया एक कथा कहो प्यारी, मैया मोरी एक कथा। कहने लगे, चाप चाप कहने लगे लक्ष्मण। एकाएक कन्हैया सोने ही वाले हैं, नींद लग गई। तुरंत बोले, जैसे ही माता ने कहा कि रावण ने सीता जी का हरण कर लिया, तो जैसे ही सुना कृष्ण भगवान बोले, लक्ष्मण मेरा धनुष दो, मेरा धनुष दो। मैं रावण का पीछा करता हूँ, मैं रावण का पीछा करता हूँ। और जो सुना यशोदा माता ने, सोचने लगी कि मेरे लाला को क्या हो गया। लेकिन उन्हें क्या पता कि ये तो श्री राम जी ही अवतार लेकर आए। आहा, श्री राम जी और कृष्ण जी में कोई भेद नहीं है। श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत महापुराण में भी कोई भेद नहीं। नाना पुराण निगमागम। और ऐसी वंदना करते हैं। आहा, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम कुछ दन्य तोपी स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल माति। अब श्री तुलसीदास जी आगे वंदना करते हैं। आगे किसकी वंदना करते हैं? श्री तुलसीदास जी कहते हैं, मैं वंदना करता हूँ। कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज
जासु वचन रवि करनिक। गुरुदेव की वंदना, गुरुदेव के चरण कमल की वंदना। हाँ वंदं गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। वंदं गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। वंदं गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। पूज्य अयोध्या से पधारे हमारे गुरुदेव भगवान पधार रहे हैं। सब लोग खड़े होकर एवं ताली बजाकर उनका स्वागत करें। पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। वंदं गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमीय मूरी में चूरन चारू, अमीय मूरी में चूरन चारू। समन सकल भवरुज परिवारू। समन सकल तुझ परिवारू। सुकृत शंभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। मंगल मोद प्रसूते। सुकृत शंभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। वंदना करते हैं। आहा, गुरुदेव के चरण कमल की वंदना, फिर गुरुदेव के चरण कमल के पराग की वंदना, और गुरुदेव के पद के नाखूनों की वंदना की, और गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। गुरुदेव की चरण की रज की वंदना। और मैं आपको बताऊं कि गुरुदेव की जो चरण की रज है बहुत बड़ी महिमा। गुरुदेव की चरण रज की बहुत महिमा है। आप कल्पना करो आपकी आंख में रज धूल चली जाए तो वह रज धूल खुली हुई आंख को बंद कर देती। वह रज अगर हमारी आंखों में चली जाए तो खुली हुई आंख को बंद कर देती है, लेकिन अगर वही रज गुरुदेव के चरणों से जुड़कर हमारी आंखों तक चली जाए तो बंद हुई आंख को खोल दे, बंद हुई आंख को भी खोल दे। ऐसे गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, ये अंजन है। अब अंजन अर्थात अंजन मतलब जैसे पुराने जमाने में तांत्रिक लोग आंखों के पास कुछ ऐसे लगा लेते थे कि धरती के नीचे, पहाड़ों के नीचे जो खजाना गड़ा रहता था वो उन्हें दिख जाता था। तो ऐसे ही अगर हम गुरुदेव की चरण रज अपनी आंखों में लगाते हैं, और नेत्रों में लगाने का मतलब नेत्रों में नहीं, अपने अंतर चक्षुओं में लगाते हैं, तो हमें क्या फायदा क्या होगा?
कहा सूझहि राम चरित मणिमाणिक। श्री राम जी के जो मणिमाणिक रूपी चरित्र हैं वह हमें दिखने लगे। सूझहि राम चरित मणिमाणिक, गुपुत प्रगट जो जहां जही खान। आहा, तुलसीदास जी आगे वंदना करते हैं। संतों संतों की वंदना, अच्छे लोगों की खल की भी वंदना। वंदो पुनि खलगन सती भाई। आपको ऐसा कोई ग्रंथ नहीं मिलेगा जिसमें खल की भी वंदना की गई। बुरे आदमी की वंदना कौन करे? तो किसी ने कहा कि तुलसीदास जी आपको संत की वंदना करनी चाहिए। या संत की वंदना क्यों की? तुलसीदास जी बोले इसीलिए कि दुख दोनों ही देते हैं। क्यों? कहा मिलत एक दारुण दुख देहि, बिछुरत एक प्राण हर ले। अगर संत मिलने पर सुख देते हैं, असंत मिलने पर, असंत होते हैं वो मिलने पर दुख देते हैं, तो संत बिछोड़ने पर दुख देते हैं। दुख दोनों ही देते हैं। खल की वंदना। एक महाराज जी बोले हमसे कि जानते हो कि खल शब्द का क्या अर्थ है? हमने कहा महाराज आप बताओ। कहा कि खल शब्द का एक ही अर्थ है, खा से खाए और ला से लड़े। इसके दो ही काम हो, खाए और लड़े। और जिसका खाए उसी से लड़े, ऐसा खल। सबकी वंदना। और अगर आप श्री रामचरितमानस पर दृष्टि डालें तो 3 लोगों की महिमा सबसे ज्यादा दिखाई गई है। सबसे पहले तो ब्राह्मणों की वंदना, सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की वंदना, उतनी ही संतों की वंदना और उतनी ही गुरुदेव की महिमा। सबकी ये जो 3 है, और ये 3 ही वेदत्रय सिद्धांत। वेदत्रय सिद्धांत कैसे? कहा कि ब्राह्मणों की कृपा से हमारा जीवन धर्ममय हो। ब्राह्मणों की कृपा से जीवन में धर्म उतरता है, जीवन धर्ममय होता है। संतों की कृपा से हमारा जीवन भक्तिमय होता है, और गुरुदेव की कृपा से हमारा जीवन ज्ञानमय होता है। यही वेदत्रय सिद्धांत। और इन 3 की ही महिमा श्री रामचरितमानस में सबसे ज्यादा दिखी। ब्राह्मणों की महिमा कहाँ? बालकांड में, प्रताप भानु प्रसंग में। प्रताप भानु ने ब्राह्मणों का विरोध किया। विरोध नहीं किया, लेकिन कपटी मुनि के कुचक्र में पड़कर ऐसी बुद्धि हो गई उसकी। सब काम तो कपटी मुनि नहीं किया, उसने ब्राह्मणों का विरोध किया। तो प्रताप भानु को रावण होना पड़ा, राक्षस होना पड़ा। प्रताप भानु ने ब्राह्मणों का विरोध किया तो राक्षसत्व तो उसके जीवन में उतर गया। देखिए, कभी भी ब्राह्मणों का विरोध नहीं करना चाहिए। हमें ब्राह्मणों के हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन ये कपटी मुनि ने क्या कहा प्रताप भानु से कि तुम ब्राह्मणों के हिसाब से मत चलो। फिर कहा ब्राह्मणों को अपने हिसाब से चलाओ। और वो श्लोक तो आप सब जानते ही हैं, ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्य। ब्राह्मण, ये जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, हमारे शरीर में ही है। ब्राह्मण अर्थात सिर, बुद्धि, क्षत्रिय अर्थात भुजाएं, और वैश्य अर्थात उदर, पेट, और शूद्र अर्थात पांव। तो
ब्राह्मण अर्थात हुआ ये सिर। अच्छा, आप कोई भी काम करो, जब तक हमारा सिर मन ना माने तब तक हम कुछ काम नहीं कर सकते। अच्छा देखो, सबसे हम लोग क्या कहते हैं, महाराज आज हमारा पेट खराब हो गया। तो पेट खराब हुआ, हमने कहा क्यों हो गया? कहा कि बहुत खा लिया। तो क्यों खा लिया इतना कि पेट खराब हो जाए? कहा मन में तो आया कि ना खाओ, लेकिन उनने और खवा दिया। तो पहले दिमाग खराब हुआ, पेट बाद में खराब हुआ। अच्छा देखिए, जो बुद्धि के हिसाब से चलते हैं, जो बुद्धि के हिसाब से चलते हैं वो बुद्ध हो जाते हैं, और जो बुद्धि को अपने हिसाब से चलाते हैं वो बुद्धू ही रहते हैं। उनके जीवन में कुछ नहीं आता। प्रताप भानु ब्राह्मणों के हिसाब से नहीं चला, ब्राह्मणों को अपने हिसाब से चलाया, तो राक्षसत्व तो उसके जीवन में आ गया। ब्राह्मणों की महिमा बालकांड में। अच्छा, संतों की महिमा कहाँ पर? संतों की हृदय, संतों की महिमा सुनाई गई है अयोध्या कांड में, और आप सब तो जानते ही हैं। संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नव नीत समाना, कहा कभी न पर कहे न जाना, कहा कभी न पर कहे न जाना, निज परिताप त्रिवय नवनीता, निज परिताप त्रिवय नवनीता, पर दुख द्रवय संत सुपुनीता, पर दुख द्रवय संत सुपुनीता, निज परिताप। जो कवि लोग होते हैं उन्होंने कहा संतों का हृदय मक्खन के समान है। तुलसीदास जी कहते हैं कि कवियों ने कहा है पर कह के नहीं जाना, मक्खन अपनी गर्मी से पिघलता है, लेकिन संत तो वो हैं जो दूसरे के दुख से दुखी हो जाए। ऐसे ही श्री भरत जी, समस्या राम जी की, परेशान भरत जी, तन बहु व्रण चिंता जर छाती, परेशान है श्री भरत। उनकी महिमा गाई गए है श्री अयोध्या कांड में। और गुरुदेव की महिमा, गुरुदेव की महिमा गाई गई है उत्तरकांड में। उत्तरकांड में कहा श्री कागभुषुंडी प्रसंग में, जब श्री कागभुषुंड जी पिछले जन्म में शूद्र परिवार में पैदा हुए, गुरुदेव से पढ़ लिख कर बड़े हुए, फिर गुरुदेव का ही विरोध किया। एक बार मंदिर में बैठे थे, गुरुदेव आए, प्रणाम तक नहीं किया, लेकिन भगवान शंकर सहन नहीं कर सके, श्राप दे दिया कि जाओ 1000 जन्मों तक सर्प के शरीर धारण करो। तो उत्तरकांड में गुरुदेव की महिमा, बाल कांड में श्री ब्राह्मणों की महिमा, और अयोध्या कांड में संतों की महिमा। और संतों की महिमा, संतों की कृपा से ही हमें भक्ति मिलती है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग सब लोग हाथ बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बने, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत
किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होवे तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होवे तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सब लोग हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए जय हो। कागा से कोई हंस करेंगे, कागा से तुम्हें हंस करेंगे, कागा से कोई हंस करेंगे, कागा से तुम्हें हंस करेंगे। एक बार की बात है, ध्यान से सुनना, बड़ी मार्मिक कथा है। एक बार एक हंस का बच्चा उड़ रहा था, उड़ने का अभ्यास करते करते कीचड़ में गिर गया। और जैसे ही कीचड़ में गिरा, सारी काली मां, पूरा कीचड़ उसमें लग गया। हंस का बच्चा बिल्कुल काला हो गया। इतने में ऊपर से कौओं का झुंड आता हुआ दिखाई दिया। अब हंस के बच्चे ने सोचा कि जैसे ये कौए काले तो हम काले, मतलब हम तो कौए ही हैं, हम थोड़े ही ना इनसे अलग हैं, हम भिन्न नहीं हैं इनसे, हम कौए ही हैं। तो वो उन कौओं के झुंड में ही रहने लगा। हंस का बच्चा और कौओं के झुंड में कुछ दिन रहने लगा। कुछ दिन रहने के बाद मानसरोवर का एक हंस उड़ते हुए आकाश मार्ग से आ रहा था, और उसने जैसे ही देखा कि हंस का बच्चा और कौओं के साथ, तो तुरंत वो हंस आया और कहा कि चलो तुम मेरे बेटे हो। तो हंस बोला, नहीं महाराज, हम आपके बेटे कैसे हो सकते हैं? ये काले ऐसे ही हम काले, ये काले हैं हम काले, हम आपके बेटे कैसे हो सकते हैं? हंस के बच्चे ने पकड़ा, हंस के बच्चे को उस बड़े हंस ने पकड़ा और मानसरोवर में जो डुबकी लगाई, सारी काली मां धुल गई, एकदम धवल देह हो गया, एकदम सफेद। जो हंस के बच्चे ने देखा, हाँ महाराज आप ठीक ही कहते थे, हम भी आप ही जैसे हैं। कथा बड़ी साधारण है लेकिन संदेश बड़ा महत्वपूर्ण है। हम लोगों में भी काली मां लग गई है, काम क्रोध लोभ मोह की काली मां। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश, परमात्मा का पुत्र और सहज आनंद का बेटा, और जब देखो तब दुख, जब देखो तब हाय हाय। अरे ये काली मां कहाँ तेरी अच्छी बनेगी। होए तो बड़ भाग सब लोग ताली बजाते हैं। अच्छी बनेगी।
बोले सिया धन्य हो जाता है। संतों की महिमा, ब्राह्मणों की महिमा और गुरुदेव की महिमा, ब्राह्मणों की कृपा से हमारा जीवन धर्ममय हो और गुरुदेव की कृपा से ज्ञानमय जीवन हो, संतों की कृपा से हमारा जीवन भक्तिमय हो। और एक बात और अवश्य बता दें कि भक्ति जब तक अगर हम भक्ति पाना चाहें और हमारा जीवन धर्ममय या ज्ञानमय नहीं होगा, तब तक हमारा जो ये भक्ति है हमारी सफल नहीं हो सकती। क्यों? कहा कि जैसे आप बताइए, जैसे एक कपड़ा है, ज्ञान का कपड़ा, जैसे पुराने जमाने में रंगाई होती थी, ऐसे कपड़े आते थे, फिर जैसा चाहे रंगवा लो रंगरेज के पास जाके। तो ज्ञान अर्थात जो ज्ञान है हमारे जीवन में, यही एक कपड़ा है। और हम संतों के पास जाएं कि इस कपड़े को भक्ति रूपी, भक्ति में रंग दो, भक्ति रूपी रंग में इस कपड़े को रंग दो। अच्छा, मान लो हम रंगरेज के पास जाएं तो वो क्या कहेगा? हम नहीं रंग सकते। क्यों? आप पहले धुला के लाओ। जब तक कपड़े को धुला के नहीं लाओगे तब तक हम नहीं रंगेंगे। और कितनी बढ़िया बात है कि ज्ञान का कपड़ा हम संतों के पास जाकर हम भक्ति के रंग में रंगना तो चाहते हैं, लेकिन धर्म रूपी धुलाई जब तक हमारे जीवन में नहीं उतरेगी, हम पे भक्ति रूपी रंग भी नहीं चढ़ सकता। इसीलिए भक्ति, ज्ञान, धर्म, ये तीनों जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। यही वेदत्रय सिद्धांत श्री तुलसीदास जी इस ग्रंथ के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहते हैं। सबकी वंदना करते हैं। वंदो अवधपुरी अति पावन, सरियु सरि कलि कलुष नसावन। सबकी वंदना करते हैं। दशरथ जी की वंदो अवध भुआल, सत्य प्रेम जहि राम पद। विचुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण इव परिहर्यो। और देखिए यहाँ पर श्री तुलसीदास जी कहते हैं सत्य प्रेम। पूरी रामचरितमानस में प्रेम के साथ सत्य का प्रयोग केवल दशरथ जी के लिए ही किया गया है और किसी के लिए नहीं किया गया। और श्री दशरथ जी की वंदना तीनों माताओं की। और अब कहते हैं राजीव नयन धरे धनु सायक। राजीव राजीव नयन धरे धनु सायक। भगत वेपति भंजन रघुनायक। भगत वेपति भंजन रघुनायक। राजीव नयन धरे धनु सायक। राजीव नयन राजीव राजीव नयन धरे धनु सायक। भगत विपति भंजन रघुनायक। रघुवर को हेतु कृशानु भानु हिमकर। जो कृशानु भानु हिमकर को जो जिनके हेतु है। अच्छा देखिए कैसे कहा, कृशानु में रकार, कृशानु में रकार
भानु में अकार और हिमकर में मकार, ऐसा है श्री राम। और वंदना की श्री राम नाम की। कितना खोया कितना पाया, श्री राम नाम के प्रति सभी संत एक मत हैं। चाहे वो किसी धर्म को मानने वाले हों, चाहे वो किसी भी पद प्रतिष्ठा, चाहे वो किसी संप्रदाय को मानने वाले हों, लेकिन राम नाम के प्रति सबका एक मत है। कितना खोया कितना पाया, तोल सके तो तोल तूने, हीरा गवाया पगले माटी के मोल 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 तूने। कितना खोया कितना पाया, कितना खोया कितना पाया, तोल सके तो तोल, हीरा गवाया पगले माटी के मोल तूने, हीरा गवाया पगले माटी के मोल तूने, हीरा गवाया। श्री कबीरदास जी कहते हैं, विरहिन क्यों उलझी झंझट में, तेरा पिया है तेरे घट में। विरहिन क्यों उलझी झंझट में, तेरा पिया है तेरे घट में, हाँ तेरा पिया है तेरे घट में, तेरा पिया है तेरे घट में। कह गए दास कबीर देख ले, दास कबीर देख ले, घूंघट के पट खोल तूने, हीरा गवाया पगले माटी के मोल तूने, हीरा गवाया पगले माटी के मोल तूने, हीरा गवाया। आ आ तूने हीरा गवाया पगले माटी के मोल तूने, हीरा गवाया। श्री मीराबाई कहते हैं, पीकर प्रेम सुधार सुप्याली, बोल उठी मीरा मतवाली, बोल उठी मीरा मतवाली, बोल उठी मीरा मतवाली, पीकर प्रेम सुधार सुप्याली, बोल उठी मीरा मतवाली, बोल उठी मीरा मतवाली। राम रतन धन पायो, राम रतन धन पाया, सदगुरु ने दी वस्तु अमोल तूने, हीरा गवाया पगले माटी के मोल तूने, हीरा गवाया पगले माटी
भजन पछतायो, रे मन मूरख जन्म गवायो। रे मन मूरख जन्म गवाया, रे मन मूरख जन्म गवाया। बिनु भगवंत भजन पछतायो, रे मन मूरख जन्म गवायो। रे मन मूरख जन्म गवायो, रे मन मूरख जन्म गवायो। गूंज रहे जन जन के मन में, जन जन के मन में। सूरदास के बोल तूने, हीरा गवाया पगले माटी के मोल तूने। हीरा गवाया पगले माटी के मोल ने, हीरा गवाया। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अब तो चेत अरे अभिमानी, अब तो चेत अरे अभिमानी। गूंज रही तुलसी की बानी, अब तो गूंज रही तुलसी की वाणी। भाय को भाय अनख आलस हो, भाई को भाई अनक आलस, भाय को भाय अनख आलस हो। भाई को भाई अनक आलस। नाम प्रभु का बोल हो गए, हीरा गवाया पगले माटी के मोल तूने। हीरा गवाया पगले माटी के मोल तुम्हें। हीरा गवाया माटी के मोल तूने। हीरा आहा, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तूने हीरा गवाया पगले माटी के मोल तूने। गवाया श्री चैतन्य कृष्ण मतवारे, श्री चैतन्य कृष्ण मतवारे। डोल डोल कर द्वारे द्वारे, डोल डोल कर द्वारे द्वारे। श्री चैतन्य कृष्ण मतवारे। डोल डोल कर द्वारे द्वारे, डोल डोल कर द्वारे द्वारे। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। हरि बोल कालख जगा के, हरि बोल कालख जगा के। बजा मजीरा ढोल हो, हीरा गवाया पगले माटी के मोल तूने। हीरा गवाया पगले माटी के मोल तूने, हीरा गवाया तूने। हीरा गवाया तूने। हीरा गवाया। सभी संत राम नाम के प्रति एक ही बात, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सब लोग एक ही बात कहते हैं कि राम नाम सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा स्थान श्री राम नाम का है। आहा हा हा, श्री तुलसीदास जी राम नाम की वंदना करते हैं। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। श्री कबीरदास जी, श्री नानक जी, भांग भसूटी सुरा सब उतर जात प्रभात। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। सब लोग कहते हैं। आहा हा, तुलसीदास जी अंत में श्री राम नाम की वंदना करके अब आगे कथा को बढ़ाते हैं। वो कहते हैं, माघुम करो गति रवि जब होई, माघुम कर गति रवि जब होई तीर्थपति
माघ मकर हाँ एक बार भरी मकर नहाए सब मुनि श्रवण सुधाए जागवल्क मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेकी मकर गति माघ मकर गति रवि जब माघ के महीने में सूरज भगवान मकर राशि में प्रवेश करते तब मकर संक्रांति का शुभ अवसर आता और उस शुभ अवसर पर सारे सिद्ध मुनि महात्मा सब लोग तीर्थपति प्रयागराज में पधारते और प्रयागराज में आके त्रिवेणी संगम में स्नान करते। लेकिन एक बार की बात है, याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी मुनि याज्ञवल्क जो है परम विवेकी महात्मा है। भरद्वाज राखे पद ते श्री याज्ञवल्क जी के चरण किसने पकड़ लिए? मुनि भरद्वाज जी ने। भरद्वाज जी का निवास स्थान प्रयागराज में ही है और तुलसीदास जी उनकी वंदना करते हुए उनके लिए लिखते हैं कि तापस समदम दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना। श्री भरद्वाज जी जो है वे परमार्थ पथ के परम सुजान हैं। तो ये परमार्थ पथ के परम सुजान क्यों कहा? जिन्होंने स्वयं भगवान को ही मार्ग दिखाया है। आहा, जब भगवान श्री राम का वनवास हुआ तो भरद्वाज जी ने ही मार्ग दिखाया कि आगे आप कहाँ जाए। जब श्री राम जी का वनवास हुआ, श्री राम जी भरद्वाज जी के आश्रम में आए और पूछा कि नाथ कहिए हम कहीं मग जाएं, हम किस रास्ते से जाएं, आप कृपा करके बतावें। अब देखिए यहाँ पर बड़ी विचित्र बात है। भरद्वाज जी ने कहा कि आप किसी भी रास्ते से चले जाइए, सुगम सकल मग तुम कहाँ आए, आपके लिए तो सारे रास्ते सुगम हैं। तो ऐसा क्यों कहा? देखिए आप कल्पना कीजिए, कोई कहे कि हमें भैया जाना है, लेकिन जब तक बताएगा नहीं कि कहाँ जाना है, कोई बता पाएगा उसको मार्ग? तो भरद्वाज जी ने सोचा कि आपने कहा है हम किस रास्ते से जाएं, लक्ष्य नहीं बताया कहाँ जाना है। तो जब कोई लक्ष्य है ही नहीं तो किसी भी रास्ते से चले जा, सारे रास्ते सुगम ही होंगे। सुगम सकल मग तुम कहाँ है। जब यार यही प्रश्न यक्ष और युधिष्ठिर जी के संवाद में यक्ष ने पूछा था कि पंथ कौन सा, मार्ग कौन सा? तर्को अप्रतिष्ठा, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। श्रुति योग भिन्न, सुनी हुई बातें अलग अलग हो सकती हैं। और न ये को ऋषिर्यश मतः प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाया। धर्म का तत्व अत्यंत गोपनीय ढंग से छिपा हुआ है, तो क्या करें? कहा महाजनो येन गतः सपंथः, महापुरुष जिस रास्ते से चलकर गए हो वही रास्ता सुगम है। तर्क की कोई भी प्रतिष्ठा नहीं होती। अच्छा देखो, हमें तर्क करने से कुछ भी नहीं मिलता।
तर्क नहीं करना चाहिए, तर्क हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इतने तार्किक होते हैं कि उनके तर्क का पार कोई नहीं पार सकता। एक बार एक बालक गुरुकुल गया था शिक्षा अध्ययन करने के लिए, लौटा, माँ बड़ी प्रसन्न हुई। बेटा 5-6 महीने बाद आया है गुरुकुल से और थाली में 2 बड़े अच्छे घी मेवा सब कुछ डाल के अच्छे से तैयार करके 2 बड़े बड़े लड्डू थाली में रख दिए और कहा, बेटा मैंने बड़े प्रेम से तेरे लिए लड्डू बनाए हैं, तू खा ले, बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। बेटा बोला, माँ खाऊंगा बाद में, पहले आप विद्या का चमत्कार देखो क्या सीख कर आया है। माँ बोली, मैं ये कुछ नहीं जानती, तू तो बस खा ले। अरे कैसे माता, पहले आप ये बताओ थाली में कितने लड्डू रखे हैं? 2 ही रखे थे। तो मैया बोली, 2 रखे हैं? बेटा बोला, नहीं 3 हैं, 3 हैं। तो माँ ने कहा कि अरे इतना तो मैं जानती हूँ कि ये 2 ही लड्डू हैं, सिद्ध करके बता दूंगा। बता बेटा, चलो गिनो आप। अब जैसे 2 लड्डू हैं तो एक पर हाथ रखा माँ ने, 1। बेटा बोला ठीक। अब दूसरे पे हाथ रखा तो बोले 2। माँ बोली 2 और 1। वो बेटा बोला 2 और 1 मिला के 3 लड्डू। अब माँ इधर से गिने, 1, ठीक है, 2। बेटा बोला 2 और 1 3। अब यह तो गणित का सिद्धांत ही है कि जहाँ 2 और 1 मिल जाए वहां 3। अब माँ ने कहा कि बेटा मैं हार गई, तू जीत गया। बेटा बोला, देखा ये है तर्क का चमत्कार। लेकिन वहीं पर उसका पिता बैठा था, उस बालक का, वो भी उसी बालक का ही पिता था। सो पिता ने कहा, अरे बेटा खुश हो गया, मन प्रसन्न हो गया, तेरी विद्या का चमत्कार देख के, क्या विद्या सीख के आया है, आहा हा। लेकिन अब एक बात है। क्या बात पिताजी? कहा कि देखो थाली में 3 लड्डू हैं, मुझे भी दिख रहा है, तेरी माँ को ही नहीं दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है कि थाली में 3 लड्डू हैं। फिर कहा कि पहला लड्डू मैं खा लूंगा, दूसरा लड्डू तुम्हारी माँ खा लेगी, और जो तीसरा है वो तू खा ले। तीसरा लड्डू है वो तू खा ले। अब बताओ आप, तर्क भले ही दे दिया, तर्क से क्या फायदा निकला? तर्क से कुछ हासिल तो नहीं हुआ, तर्क देने से कुछ भी हमें नहीं मिलता। एक बार एक व्यक्ति बड़ा तार्किक अपने गांव आया, उसके दोस्त को पता था ये बड़ा तार्किक है। अब जो भी चीज देखे वो तर्क निकाले, मित्र से कहे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे। इतने में एक तेल का व्यापारी, वो अकेला व्यक्ति अपनी पूरी फैक्ट्री चला रहा था। पीछे खेत में बैल चल रहा था और खेत के आगे वो अपना सामान बेच रहा था, तेल बेच रहा था। अब आप ही बताओ, वो अकेला आदमी। अब वो तार्किक व्यक्ति उसके पास पहुंचा कि भैया ये तुम कैसे कर लेते, यहाँ पर तेल बेच रहे हो और वहां पर बैल चल रहा है, मान लो बैल ना चले, अच्छा ये बैल चल कैसे रहा है? सो वो बोला कि हम एक काम करते हैं कि बैल जैसे ही रुकता है तो हम उसको हाँकाते हैं, उसके आंख पर पट्टी बांध रखी तो उसको दिखता ही नहीं है कि हाँकने वाला पीछे है कि नहीं, उसको तो लगता है कि हमारे पीछे ही खड़ा है हाँकने वाला। लेकिन क्या कहना, वो व्यक्ति बोला ऐसे कैसे हो सकता है, मान लो बैल रुक जाए तो तुम्हें पता कैसे चले? तो वो व्यक्ति बोला हमने बैल के त्रताप मनसम मुनिहंसु सेव्यम शनुमान साल पर
प्रीत पराग पुंजम अमल कमल नेत्रम जानकी प्रेम पात्रम सजल जलिधि गात्रम प्रीत वस्त्रम दधातुम उरज वनजिमालम कौस्तुभा सति कंठम स्मृत रुचिर विकासम रामचंद्रम भजेहम दुर्वादलिद्धुतितन करुणाब्जुनेत्रम हेमांबरंबर विभूषण भूषितांगम जय अनंत अनंत श्री जय गुरुदयानिधान जय सद्ज्ञान शिरोमणि जय वामन भगवान वांछा कल्पतरुभ्याश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के जो परमाध्यक्ष हैं वो परमात्मा धर्मात्मा परम स्वतंत्र परतंत्र करुणावरणालय वक्त वांछा कल्पतरु श्री सीताराम जी महाराज, उन्हीं के तद्रूप श्री हनुमत लाल जी महाराज, श्री सीताराम जी सरकार के चरणानुरागी यतवल भागी अतप्रिय व्यास जो व्यास पीठ पर बैठे शुका तद्रूप। वास्तव में बालकांड को इतनी कम उम्र में कोई जल्दी नहीं सुना सकता, और बड़ा सुंदर जो अभी वंदना प्रकरण सुना रहे। बंदाओ सत संत असज्जन चरना, तुलसीदास जी संतों की भी वंदना कर रहे, असंत की भी कर रहे। मिलत एक दारुण दुख देई और बिछड़त एक प्राण हर लेई, सुधा सुरासम साधु असाधु। जो संत होता है आपको जब जो है बिछुड़ता है तो दर्द देगा, क्योंकि आपके जीवन में संत ही एक ऐसा व्यक्तित्व है जो भगवंत से मिला देता है। जीवात्मा और महात्मा और परमात्मा। और प्यारे बंधुओं, बड़ी सुंदर संतों की चर्चा संतन के संग लाग रहे, तेरी अच्छी बनेगी, होगो तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बन। बड़ा बढ़िया भजन सुना के प्यारे बंधुओं, मानस का जो वंदना प्रकरण गोसाई जी ने भूत प्रेत गंधर्व बंदों सबके पद चरण कृपा करो सब सर्व सभी की वंदना करके कितना सुंदर बाल का प्रारंभ, अयोध्या का मध्य, उत्तर का अंत, जो जाने सो संत। बाल को प्रारंभ में कोई वंदना प्रकरण को लेके नहीं चलता, लेकिन बहुत सुंदर जो प्रकरण आप सुन रहे थे। उसके बाद आपने सुना, बहुत अच्छी बात आप सुन रहे थे, काक होए पिक बकऊ मराला और मज्जन फल पे खिए तत्काला। इस कथा सुनने से क्या हो जाएगा? ये जो रामचरितमानस है, कहा कि मान सरोवर, मानस मान सरोवर, इसके 4 घाट, एक ज्ञान घाट, एक कर्मकांड घाट, और एक भक्ति घाट, और एक शरणागति घाट। ज्ञान घाट के वक्ता भगवान शंकर और मां पार्वती। वैराग्य घाट के वक्ता जो अभी सुन रहे थे, जाग बल भरद्वाज मन परम विवेकी, भरद्वाज जाग वल्क मुन परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। आगे कहेंगे कहत मोह लागे भय लाजा, जो ना कहो बड़ हो या काजा, राम कवन प्रभु पूछो तो ही, कहिए बुझाए कृपा निधि मोहि। यहाँ से भी कथा का प्रादुर्भाव जागवल और भरद्वाज, भगवान शंकर और पार्वती से। यतस्तम सब लोका नाम हितम वांछसि सर्वदा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, और सकल लोक जग पावन गंगा।
कहे राम कथा गंगा श्रवण कराइए। भगवती भासवती भगवान शंकर से पूछती हैं, याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी प्रश्न करते हैं, और जो है काग जी से गरुण जी महाराज कथा श्रवण करते हैं। यह भक्ति घाट है और गोसाई जी शरणागत घाट। अब इन घाटों पर स्नान, इस जो है ये जो सिंधु है, जब हम इसमें नहा लेंगे तो क्या हो जाएगा? काक होए पिक, जो कौआ है वो कोयल बन जाएगा और जो बगला है वो हंस बन जाएगा। जैसे आप सुन रहे थे कि जो है जो एक बगला हंस था वो कौआ के बीच में रहा। जब सिंध में जो है स्नान कराया तो सिंध में स्नान करते ही वो जो बिंदु था, सिंधु वैसे परमात्मा है और बिंदु जीवात्मा है, और इस सिंधु और बिंदु को मिलाने वाला जो बीच का रास्ता है वो महात्मा है। आपने देखा होगा समुद्र से जो जल आकाश में चला जाता है, आकाश के द्वारा जब वायु चलती है, क्योंकि संत समीरा, और समीर माने वायु, वायु के द्वारा बरसात होती है और ये जल कहीं अवरुद्ध हो जाता है तो वो दुर्गंध मारने लगता है। लेकिन यही जल जब अपना वेग बना लेता, किसी नदी के द्वारा टकराता हुआ बड़े बड़े पहाड़ चट्टानों से, और जब ये सिंध में मिल जाता तो आह्लादित होता, आनंदित होता, क्योंकि जो आनंद सिंध सुख राशि सीकरते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखल लोकदायक विश्रामा। तो कहा कि इसमें जो है इसमें 4 घाट। अब चारों घाट में या तो हम ज्ञान अर्जन कर लें, या सत्कर्म कर लें, या भक्ति कर लें, तब नहा पाएंगे। नहीं, इन घाटों के रखवाले हमको मना कर देंगे। कथा तो बड़ी विभिन्न है, कथा बहुत सुंदर आप श्रवण कर रहे हैं। तब महाराज जी ने जीवन में सत्कर्म किया, न सद्ज्ञान किया, न भक्ति की। अब सुन ही रहे, भक्त ही नर सो है कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। 56 प्रकार के अब व्यंजन बना लें, लेकिन राम रस न डाला जाए तो वो अपूर्ण है, उसका कोई मतलब नहीं। इसी प्रकार जीवन में भक्ति की बहुत जरूरत है। भक्ति भी प्राप्त नहीं की, तब गोसाई जी ने कहा चिंता मत करो, शरणागत हो जाओ, श्री सीताराम जी की शरण में आ जाओ, कल्याण हो जाएगा। बड़ी सुंदर आप चर्चा सुन रहे थे। तो काक होए पिक बकऊ मराला, सुन आचरज करे जन कोई, और सत्संगत महिमा नहीं गोई, का वाल्मीकि नारद घट होनी, और निज निज मुखन कही निज हो। श्री वाल्मीकि जी पहले डाकू से परम संत वाल्मीकि हो गए। नारद जी महाराज भी कथा सुनाते श्रीमद् भागवत में कि पहले मैं दासी पुत्र नारद था, और संतों की जब सेवा की वहीं शीत प्रसादी पाता रहा, और मेरी माँ खत्म हो गई, शब्द ने काट लिया, ऐसा मेरा सोचना था, ऐसा ही हुआ, ये ठीक नहीं है। लेकिन मुझको वैराग आ गया, अति तीव्र वैराग, और फिर संत सेवा करने के बाद देव ऋषि नारद बन गया। तो कहा ये जो है सोचने का विषय नहीं, ये मानने का विषय है, ये चिंतन का विषय है ही नहीं। सुन आचरज करे जन कोई, और सत संगत महिमा नहीं गोई। ये जो रामचरितमानस है एक अपार सिंधु है, और इसमें गोता लगाएंगे तो जो कौआ है वो कोयल बन जाएगा, जो हंस है बगला है वो हंस बन जाएगा। बड़ी सुंदर वंदना प्रकरण श्रवण कर रहे थे। उसी वंदना प्रकरण में कहा कि बहुत अच्छी वंदना महाराज दशरथ की। बंदाओ अवध भुवाल, सत्य प्रेम जही राम पद, विचरत दीन दयाल, प्रियतन त्रिनयो पर हरे। वंदना प्रकरण सुना है, और ये जो है वास्तव में 13 वर्ष की आयु में इतनी तीव्र बुद्धि, ये साधारण बात नहीं, ये भगवत कृपा है। अब जैसे हम लोग कोई कथा कहें तो हमारी आयु 47 वर्ष हो रही, कोई 60 वर्ष का वक्ता कथा कहे, लेकिन वो बालक जो 13 वर्ष का बालक हो के इतनी सुंदर कथा कह रहा है, इसमें कोई दुराय नहीं
कि बढ़िया बाल कांड को जल्दी कोई नहीं कह पाता। वो बाल कांड प्रसंग को आप सबको सुना रहा। बंदा अवध भुवाल सत्य प्रेम जही राम पर। मैं अवध के भुवाल महाराज दशरथ की वंदना करता हूं, जिनका सच्चा प्रेम श्री राम जी के पादारविंदों में। महाराज किसी का असत्य प्रेम था का? असत्य प्रेम था। सत्य प्रेम जही राम पर। महाराज दशरथ का प्रेम कहीं असत्य था क्या? प्रेम कहां था? प्यारे बंधुओं, ये सत्य प्रेम गोसाई जी की बार बार सत्य प्रेम जही राम पर। जैसे आपने भागवत को सुनी कथा जो है उत्तान पात की सुनी होगी, वहां एक जो है सुनीत थी, उनकी पत्नी उत्तान पात की एक दूसरी मां थी, और दूसरी मां के कहने से सुनीत के पुत्र प्रहलाद को निकाल दिया। यहां भी बड़ी विषम परिस्थिति है। सत्य प्रेम जही राम पदे बदतो व्याघात। महाराज दशरथ का प्रेम भी दो जगह है। दो जगह कहां कहां प्रेम है? कहा कि इनका प्रेम सत्य प्रेम जही राम पद, राम जी के पादार बिंदों में। तो जो केकई से प्रेम है वो असत्य है क्या? केकई से जो महाराज दशरथ का प्रेम, सभी लोग ध्यान देके सुने। यहां सत्य प्रेम क्यों कहा? कहा कि केकई से भी महाराज दशरथ कह रहे कि जानत मोर स्वभाव बरोरू और तौमम आनन चंद चकोरू। हे केकई, तू मेरे मन की बात जानती है, मेरे स्वभाव को जानती है। जो मेरा स्वभाव है ना वो अडिग है, कभी डिगता नहीं। और मेरे नेत्र, ये मेरे नेत्र चकोर हैं, और इन चकोरों के लिए तेरा मुखमंडल चंद्रमा है। के मैं बहुत प्रेम करता हूं, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। इसलिए गोसाई जी सत्य प्रेम जही राम पद दशहरा। चकोर कितना प्रेम करता है चंद्रमा से। चकोर चंद्रमा को देखता रहता, देखता रहता, देखता रहता, और जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता तो चकोर अग्नि खाने लगता है। उस चकोर से पूछा कि तू अग्नि क्यों खा रहा? चकोर ने कहा कि मैं अग्नि इसलिए खा रहा क्योंकि अब मेरा प्रीतम नहीं दिखाई पड़ रहा, मेरा प्यारा दिखाई नहीं पड़ रहा, मेरा प्रेम आस्पद नहीं दिखाई पड़ रहा। इसलिए मैं अग्नि को खा के अपने शरीर को समाप्त कर दूंगा, शांत कर दूंगा। जहां में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने अपने दिलवर से मुलाकात कर ली। मरने के बाद, मिटने के बाद अपने प्रेमास्पद अपने प्रेमी को पाना चाहता, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। उस चकोर से कहा कि जलने के बाद तू अपने प्रेमी को कैसे पालेगा? उसने कहा काश पालूं, कैसे? तो वो तर्क देता है, कहा कि मरना ही था तो जहर खा लेते, पानी में डूब जाते। उसने कहा नहीं, जब मैं जलूंगा तो जलने के बाद भस्म परिणत हो जाऊंगा। और मैंने सुना है कि भूत भावन भगवान शंकर मस्तक पर चंद्रमा को लगाते। तो भगवान शंकर से मतलब नहीं है। जब भस्म परिणत हो जाऊंगा, काश वो भस्म भगवान शंकर के पास पहुंच जाएगी और मैं अपने प्यारे चंद्रमा से मिल लूंगा, अपने प्रियतम से मिल लूंगा, अपने दिलवर से मिल लूंगा। ये प्रेम की पराकाष्ठा। और महाराज दशरथ कह रहे जानत मोर स्वभाव बरोरू और ममता आनंद चंद चकोरू। हे के कई, मेरे नेत्र रूपी चकोर तेरे मुखारविंद रूपी चंद्रमा के लिए बस यही पर्याप्त है। हमारे नेत्र चकोर हैं, जब ये चंद्रमा नहीं दिखता है तो मैं इतना परेशान होता हूं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। तब सत्य प्रेम केकई में है या राम में है? और यहां गोसाई जी लिख रहे सत्य प्रेम जही राम। कुछ लोग कह देते कि केकई के कहने से राम जी को महाराज दशरथ ने वनवास दे दिया। प्यारे बंधु, ऐसा है ही नहीं। पूरे रामचरितमानस में महाराज दशरथ ने हमको वनवास नहीं दिया। जब केकई के पास महाराज दशरथ आते और केकई वरदान मांगती है, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी।
मांगो दूसर बर कर जोरे पूर्वनाथ मनोरथ मोरे। देह एक वर भरत टीका सुनो प्राण प्रिय बावज जी का। महाराज दशरथ नहीं देते, बल्कि कह देते कि आंख होठ तू बैठिए जाई, ये वरदान न मांग के कही, हमसे मेरे प्राणों को मांग ले, लेकिन मेरे राम को हमसे अलग न कर। तो किसी ने क्या कि राम जी क्या झूठ बोल रहे, राम जी क्या कह रहे। जब राम जी से पूछा कि वनवास में कैसे आयो, तो राम जी ने कहा कि कौशलेश दशरथ के जाए और हम पितु वचन मान बनाए। मैं पिता के वचन को मान के वनवास में आया हूं, तो ये तो बदतो भी आघात हो रहा। या तो राम जी झूठ बोल रहे, या फिर मानस में जो है झूठ लिखा कि महाराज दशरथ ने राम को वनवास दिया। मेरे प्यारे बंधुओं, राम को दशरथ ने वनवास नहीं दिया। इसलिए राम जी ने कहा, क्योंकि सप्तशती में लिखा है कुपित्रो जायता कुछ दपि कुमाता ना भवत। अगर मैं कह दूंगा कि मैं माँ का वचन मानकर वनवास में आया, तो जो लोगों की श्रद्धा माँ के प्रति है वो नष्ट हो जाएगी। इसलिए हम पितु वचन मान बनाए, मर्यादा को निभाया। राम जी को दशरथ ने वनवास नहीं दिया, बल्कि कहा आशुतोष तुम ऑर्डर दानी, आरत हरो दीन जन जानी, जो मत सबह देत प्रभु सो मत राम देव, और वचन मोर तज रहे घर पर हर सील चल। केवल कह दिया राम को कि ऐसा महाराज दशरथ से केकई ने मांग लिया। और प्यारे बंधुओं, जब राम लक्ष्मण और किशोरी जी वनवास को चले गए, सुमंत ने जैसे ही बताया तो राम राम कह राव गयो छुरधाम। अपने प्राणों से प्रिय शरीर को राम जी के वियोग में तिनके की तरह त्याग दिया। ये सत्य प्रेम है। किसी से कहा जाए कि दूध 60 रुपया किलो है, घी 700 रुपया किलो है, और मछली से कहा जाए कि पानी से अलग होके घृत में जी ले, दूध में जी ले, नहीं जी पाएगी। सर्प से कहा जाए कि मणि को छोड़ के अरबों अरबों रुपए के महलों में जी ले, वो नहीं जी सकता है। हजारों बाइडों की लाइटों को लगा दो, सर्प प्राण का अंत कर देगा। इसी प्रकार कहा कि जो है श्री महाराज दशरथ जैसे राम दशरथ जी से अलग हुए, बंदा अवध भुआल सत्य प्रेम जही राम पद, और बिछरत दीन दयाल प्रिय तन तृणयो पर हरियो। प्राणों से प्रिय शरीर को तिनके की तरह श्री राम जी के वियोग में त्याग दिया। ऐसे महाराज दशरथ अवध के भुआल की मैं वंदना करता। सत्य प्रेम, ये सत्य प्रेम श्री राम जी के चरणों में। धनम मदीयम तौपाद पंकजम, त्रिलोक का धन श्री सीताराम जी के पादार बिंद। ये सत्य प्रेम है। बकाया के सत्य प्रेम था प्यारे बंधुओं। इतना ही नहीं, महाराज दशरथ ने राम जी के वियोग में किसी से कहा जाए कि एक हाथ कटवा दो 1 करोड़ रुपया दूंगा, कोई नहीं कटवाएगा, और अगर गर्दन कटवा दो तो 100 करोड़ दूंगा, कोई कटवाएगा। लेकिन जहां सच्चा प्रेम है, श्री राम जी के वियोग में अपने प्राणों से प्रिय शरीर को जैसे तिनके को त्यागते से महाराज दशरथ ने त्याग दिया। उसके बाद स्वर्ग में जब श्री महाराज दशरथ गए, तो महाराज दशरथ त्रिकूट पर अपने राम का दर्शन करने के लिए जाते। मरने के बाद, शरीर शांत होने के बाद, स्वर्ग से जब चित्रकूट में अपने राम का दर्शन करने के लिए गए, तो किसी ने पूछा कि महाराज दशरथ, आप अपावन भूमि, अपुनीत भूमि, अपवित्र भूमि लंका त्रिकूट पर राम का दर्शन करने के लिए क्यों आए? पावन भूमि चित्रकूट पर क्यों नहीं गए? महाराज दशरथ ने कहा, और कहा कि वहां तो राम थे, लक्ष्मण थे, भरत थे, शत्रुघ्न थे, चारों महारानी थी, संपूर्ण समाज था, गुरुवर वशिष्ठ थे। महाराज दशरथ ने कहा कि ये समाज तो था, लेकिन उस समाज के बीच में वो केकई भी थी, जिसने हमारे राम को हमसे अलग कर दिया।
जाके प्रिय नाराम वैदेही तजिए ताहे कोट वैरीशम यद्यपि परम स्नेही जो नहीं मेरे राम का वो नहीं मेरे काम का। इसलिए बंदा अवध भुआल सत्य प्रेम जही राम पद बिछरत दीन दयाल प्रियतन तृण्यो पर हरियो। बहुत कथा का समय हो गया, फिर ब्रजेश जी आएंगे कुछ ना कहते हुए, लेकिन प्यारे बंधुओं ये जो शास्त्री छोटे से सुख स्वरूप बड़ी सुंदर कथा सुना रहे। आपने देखा होगा बड़े बड़े विद्वान बालकांड नहीं छूते, बालकांड को छू रहे। ये विद्वता की लक्षण है। भविष्य में भगवान चाहेंगे तो यही बालक संपूर्ण देश अपने जो है भारतवर्ष में नाम करेगा और भारत का यही गौरव होगा, यही भूषण होगा। बस यहीं पर वाणी को ब्राह्म दो बार परमात्मा का नाम, सब लोग प्रेम से भगवान का नाम गाएं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री हरि। सभी लोग प्रेम से सीता राम रटोरे तेरे जाएंगे संकट कटोरे। मन सीता राम रटोरे तेरे जाएंगे संकट कटोरे। हो तेरे जाएंगे संकट कटोरे। श्री हरि प्रेम से पति पुकारे, भीड़ परी द्रौपदी पुकारे, भीड़ परी द्रौपदी पुकारे। तब प्रभु नंगे पांवों से धारे, तब प्रभु नंगे पांवों से धारे। प्रभु पट से लिपट गए झटोरे, प्रभु पट से लिपट गए झटोरे। तेरे जाएंगे संकट कटोरे, हो तेरे जाएंगे संकट कटोरे। श्री हरि प्रेम से नटोरे तेरे जाएंगे संकट कटोरे।
हो बजुले तू नागर नटोरे जाएंगे संकट कटोरे, हो तेरे जाएंगे संकट कटोरे, हो तेरे जाएंगे संकट कटोरे। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। जय जय सीताराम, हर हर महादेव। अब भगवान की बड़ी सुंदर आरती होगी। आप सब प्रसाद और आरती लेकर ही जाएं। और शाम को राम सीताराम सीताराम सीताराम, राम 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 सीताराम, राम राम सीताराम सीताराम। सीताराम राम राम सीताराम सीताराम, राम 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 सीताराम, राम राम सीताराम, राम 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 सीताराम, राम सीताराम गिरिवरधारी के दयामय जनक दुलारी, आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारी की। भरत झूठा है भाव विभोर, भरत झूठा है भाव विभोर, लखन रिपु दमन लाल कर जोर, लखन रिपु दमन लाल कर जोर। लखे मुख चंद लेत आनंद, धन शोभा धनधारी के दयामय जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी के दयामय जनक दुलारी के। आरती जो कोई जन गावे, आरती जो कोई जन गावे, ओ प्रभु पद प्रेम अवश्य पावे, पावे प्रभु
शरण राजेश द्रवई अवधेश बोलिए जय भयहारी के दयामय जनक दुलारी के आरती अवध बिहारी के दयामय जनक दुलारी आरती अवध बिहारी के दयामय जनक दुलारी आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारी दयामय जनक दुलारी की दयामय जनक दुलारी की दयामय जनक दुलारी हरि ओम द्योः शान्तिरन्तर्जगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जलेन शीतलीकरणं ततो देवादिवन्दनं ततो हृदयाभिवन्दनम् अथ मंत्रपुष्पांजलि हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नादेहनागं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् सेवन्ते कावकुलजं भगपाटलाब्जै पुण्या गजाद गर्वीलरसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदि स्वरमे प्रसीद नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथात्कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्री राम राजा सरकार की, बोलिए श्री भागवत महापुराण की, बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, जगत जननी मैया की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में बदे हरे